सभी को नमस्ते। आदर्श नवयुग मंडल ब्राह्मणों की हुंदर और नेहरू युवा केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में एक दिवसीय ग्राम स्तरीय युवा सम्मेलन, शिक्षा शिविर, युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन 23 जुलाई 2023 यानी कल हमने ब्राह्मणों की हुंदर में आयोजित करवाया। उस आयोजन में हमने बहुत सारे महत्वपूर्ण विषय जो कि युवाओं से जीवन से रिलेटेड होते हैं और एक आदर्श युवा का निर्माण करते हैं और आज के युवाओं के लिए वो सारे बिंदु एक महती आवश्यकता के रूप में होते हैं। ऐसे विभिन्न बिंदुओं के ऊपर हमने चर्चा करी और एक सकारात्मक पहल के साथ हुंदर के इतिहास में उसकी दिशा और दशा बदलने हेतु हमने नव क्रांति के अग्रदूत के रूप में एक इतिहास निर्माण किया और हमने बहुत ही भव्य, दिव्य और व्यवस्थित तरीके से एक शानदार युवा सम्मेलन का कल हमने आयोजन करवाया। तो उस आयोजन की कुछ झलकियां, उस प्रोग्राम से रिलेटेड कुछ बिंदु और उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको अवगत करवाने वाला हूं। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए और आदर्श नवयुग मंडल के तत्वावधान में किस तरीके से एक दिवसीय युवा सम्मेलन का जो आयोजन हुआ है और उस आयोजन में अगर आप कहीं ना कहीं अनुपस्थित रहे हैं तो इस वीडियो के माध्यम से उस आयोजन की कुछ झलकियां, उस आयोजन में रहे हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को आइए हम समझ सकते हैं। तो देखते हैं। यह हमारा बैनर है आदर्श नवयुग मंडल ब्राह्मणों की हुंदर, जिसमें हमने बता रखा है कि एक दिवसीय ग्राम स्तरीय युवा सम्मेलन, शिक्षा शिविर और युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन हमने कल यानी कि 23 जुलाई को किया है। युवा संवाद में हमने वही बातें रखी है जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज़ादी के 75वें वर्ष पर लाल किले की प्राचीर से जो युवाओं, जो देश के पंच प्राण यानी कि आज़ादी के जो पंच प्राण होते हैं उनके बारे में जो उन्होंने विस्तृत हमें बताया था, जिसमें हमारी विरासत पर गर्व, भारतीय संस्कृति पर गर्व, गुलामी की हर सोच से मुक्ति, एकता, एकजुटता, नागरिक कर्तव्य और भारतीय संस्कृति, इन सभी जो बिंदुओं को मिलाते हुए जो आज़ादी के जो पंच प्राण के बारे में उन्होंने बताया और बताया कि किस तरीके से इन पंच प्राणों को आज के हर युग को, हर युवा को और हर नागरिक को जो अपनाने की जरूरत है, उन विशेष बिंदुओं पर भी हमने युवा संवाद के रूप में विस्तृत चर्चा की और साथ में जो आगे से हमें जो शपथ मिली थी उस शपथ को भी हम सबने दोहराया था। तो उस शपथ का वीडियो भी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आप सबके सामने रखने वाला हूं। तो जल्द से जल्द हम देखते हैं। यह है हमारा आजादी के पंच प्राण का वीडियो बैनर, जिसमें हम देख सकते हैं कि जो आजादी के पंच प्राण के लिए जो हमारे मुख्य बिंदु हैं उसमें है विकसित भारत का निर्माण, एकता और एकजुटता, विरासत पर गर्व। इन सभी पर विस्तृत चर्चा कल मेरे खुद के द्वारा एक सेशन के रूप में की गई थी, जिसमें मैं ललित कुमार चौबीसा शिक्षा मंत्री के रूप में इन विस्तृत चर्चा के बिंदुओं पर मैंने पूरा एक सेशन आयोजित किया था। उसके बाद हम देखूं, ये मेरा खुद का पिक है संचालन करते हुए, साथ में मैं आपको कुछ कार्यक्रम की झलक बताता हूं। ये हमारा सुसज्जित मंच है जिसमें हमारे आदर्श नवयुग मंडल के अध्यक्ष महोदय श्रीमान दिलीप जी साथ में बैठे हैं, मुख्य संरक्षक महोदय और कल हमारे विशेष अतिथि के रूप में और हमें हॉल प्रोवाइड करने वाले राजेंद्र जी, रविंदर जी, आप लेखाधिकारी हैं और साथ में आपने रोजगार और तकनीकी के विषय पर हमसे काफ़ी अच्छी अच्छी बातें हमसे शेयर की और लाइव एग्जाम्पल्स के साथ अपने युवाओं में जोश भरा था। आप हैं डॉक्टर हरीश जी जो LMTT डबोक में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, 17 सालों से आप वहाँ सेवाएं दे रहे हैं। साथ में जनार्दन राय नागर विद्यापीठ में भी आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं और साथ ही साथ आप विभिन्न कॉलेजों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। आपने विभिन्न शोध पत्र प्रकाशित किए हैं और वर्तमान में आप PhD होल्डर भी हैं। साथ में आप उमेश जी हैं ICNO जो कि इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर हैं आप RNT मेडिकल कॉलेज में और साथ में विभिन्न हॉस्पिटल में आप अपनी सेवाएं दे चुके हैं। पूर्व चिकित्सा मंत्री हैं और आपने भी कल मेडिकल हाइजीन और किस तरीके से डॉक्टर बन सकते हैं और जो मेडिकल के फील्ड में जो विभिन्न सेवाएं होती हैं उनके बारे में आपने अपना सेशन लिया। साथ में आप नरेश जी जिन्होंने नरेश जी आपने सड़क सुरक्षा के बारे में बहुत ही मोटिवेशनल स्पीक के रूप में हम युवाओं को अवगत कराया। साथ में आप बैठे हुए हैं कोषाध्यक्ष प्रकाश जी, साथ में हमारे वरिष्ठ सदस्य दुर्गा शंकर जी, सचिव महोदय पवन जी, अजीत महोदय एवं इस तरीके से सुसज्जित मंच के साथ एक दृश्य आपके सामने मैंने रखा है। साथ में हमारे विभिन्न जो महापुरुष हैं उनकी प्रतिमाएं लगी हुई हैं, जिनके कल चंद्रशेखर आजाद जी का जन्मोत्सव भी कल हमारा था, उनके ऊपर भी मैंने युवाओं के अंदर जोश और ऊर्जा बढ़ते हुए उनके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण बातें सबके सामने मैंने रखी थी। इस तरीके से आप देख सकते हैं फोटो में कुछ झलकियां मैं इस प्रोग्राम की आपके सामने रख रहा हूं। और ये हमारे लास्ट में जो स्नेह भोजन का आयोजन हुआ था उसके कुछ कार्यालय में जो हमने खाना करवाया था युवाओं का, क्योंकि बारिश का मौसम था तो बैठक व्यवस्था के लिए हमने कार्यालय का चुनाव किया और इस तरीके से खीर पूड़ी के साथ एक शानदार व्यंजनों के रूप में खीर पूड़ी का स्नेह भोजन का आयोजन भी हमने युवाओं के लिए किया था। और
इस तरीके से आपने देखा कि बहुत ही शानदार एक दिवसीय युवा सम्मेलन, शिक्षा शिविर और युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन हमने किया था। जो हमारा एजुकेशन का जो टॉपिक था उसके ऊपर डॉक्टर हरीश जी ने 45 मिनट के वक्तव्य के साथ सभी प्रकार की वैकेंसीज, शिक्षा में नवाचार और एक आदर्श शिक्षक कैसा होना चाहिए, एजुकेशन का जो मूलभूत उद्देश्य क्या है, वो सारी बातें उन्होंने हम सबके सामने रखी थी। और इनके अतिरिक्त नशा मुक्ति और आंखों की सुरक्षा के ऊपर जो आजकल जो जरूरत है उसके ऊपर प्रकाश जी ने अपना सेशन लिया। जल संरक्षण और पर्यावरण की सुरक्षा और वृक्षारोपण के ऊपर पवन जी ने अपना सेशन लिया था। मैंने बहुत सारे बिंदुओं के ऊपर अपने सेशन आयोजित किए थे, जिसमें साइबर सुरक्षा, बैंकिंग और इंश्योरेंस से रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं और युवा संवाद के जो 5 विषय हैं उसके ऊपर मैंने अपना सेशन लिया था। उसके अलावा शिक्षा में जागरूकता और साथ में सारा जो कोऑर्डिनेशन प्रबंधन का जो काम है वो मैंने अपने हिसाब से देखा था और संचालन के रूप में विशेष भूमिका निभाई थी। अब मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से बता रहा हूँ कि किस प्रकार से अपना कार्यक्रम आयोजित हुआ था। इस तरीके से युवा संवाद कार्यक्रम के जो शपथ ग्रहण समारोह में जो मैं आपको बता रहा था कि हमने सबसे पहले शपथ से युवा संवाद कार्यक्रम की जो हमने शुरुआत की थी उसका एक वीडियो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। तो इस वीडियो को आइए हम देखते हैं। इस तरीके से हमने शपथ ग्रहण समारोह करवाया था। 50 रजिस्टर के सेट, 50 पेन के सेट भी पारितोषिक के रूप में बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए भी, प्रोत्साहन के लिए प्रोवाइड किए गए थे। तो मैं आपको जैसा कि आपको बता रहा हूँ, ये हमारा आदर्श नव मंडल का पीछे लोगो है और आप जानते हैं गीता के इस श्लोक से हमने उठाया है कर्मण्यवादी कारस्ते, यानी कि आप कर्म करते रहे, फल की इच्छा न करें। इसी के आदर्श मूल रूप में मानते हुए हमारा नवयुग मंडल आदर्श रूप में इस तरह से कार्य करता है। और हमारा ये रजिस्ट्रेशन नंबर है 2011 में परशुराम जी के कार्यकाल में हम रजिस्टर्ड हुए, तो हमारा रजिस्ट्रेशन संख्या है 2071/UDR/2010-11। और जैसा कि आप देख रहे हैं नेहरू युवा केंद्र एवं आदर्श नवयुग मंडल के संयुक्त तत्वावधान में जो आपको मैंने बताया आज़ादी के पंचप्राण शिक्षा शिविर कार्यक्रम का एक सफल आयोजन करवाने के लिए मैं अध्यक्ष महोदय का पुनः श्री दिलीप जी का धन्यवाद अर्पित करता हूं कि आपके सानिध्य और समीप में इस तरह का सराहनीय कार्यक्रम कल हमारे यहाँ आयोजित हुआ। और इस पूरे प्रोग्राम की नेहरू युवा केंद्र के द्वारा भी सराहना की गई है और हमने न्यूज़ प्रेस नोट में भी हमारी तरफ से सूचना दे दी है। तो शायद कल या परसों तक हमारी न्यूज़ में भी, न्यूज़पेपर में इस तरह की व्यवस्थित फोटो के साथ और एक डिटेल्स के साथ हमारी न्यूज़ आने वाली है। तो ये पूरी कार्यक्रम की रूपरेखा जो मैंने तैयार की है वो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। इसमें मेरा आया हुआ है खुद का शिक्षा मंत्री युवा भाई ललित, युवाओं की आवाज़ एवं संचालन प्रबंध विशेषज्ञ, मैंने पूरा सेशन लिया। हमारे खेल मंत्री जी सुरेश जी जिन्होंने हेल्थ और फिटनेस के ऊपर टिप्स दिए, साथ ही खेलों में आरक्षण और खेल में युवा कैसे आगे बढ़े और स्पोर्ट्स को भी अपना किस तरीके से वो एक महत्वपूर्ण गतिविधि के रूप में अपनाकर आगे बढ़े, इस तरीके के सेशन के रूप में सुरेश जी ने पूरा लिया था। अश्विन जी चिकित्सा मंत्री, उसके साथ साथ कोषाध्यक्ष महोदय प्रकाश जी, डॉक्टर हरीश जी भाई साहब, मीडिया प्रभारी अजीत जी, पवन जी, साथ में अश्विन भाई, साथ में शिक्षा मंत्री हमारे हिमांशु जी, इस तरीके से हमारी पूरी कार्यकारिणी ने और युवा सदस्यों के साथ कल इस पूरे सेशन को सुबह 10:50 से लेकर शाम को 6 बजे तक आयोजित करवाया और अंत में हमने स्नेह भोजन के साथ कार्यक्रम का समापन किया। साथ में हमारे जो पूजन शास्त्रोक्त पद्धति के साथ, हम जानते हैं हमारी संस्कृति है, हम स्टार्टिंग हमारी भगवान की पूजा अर्चना के साथ करते हैं, उनका पूजन करके ही करते हैं। तो हमारे जो सचिव महोदय, सचिव महोदय और साथ में जो पंडित जी का काम करते हैं वो है हमारे ज्योतिषाचार्य श्री गिरिजा शंकर जी के द्वारा भगवान के माल्यार्पण और पूजन के द्वारा हमारे विधिवत कार्यक्रम का शुभारंभ करवाया गया था। साथ में जो ब्लड डोनेशन कैंप के ऊपर जो हमारी बात हुई थी उसके ऊपर ब्लड डोनेशन क्यों करना चाहिए, उसका क्या महत्व है, एक स्वस्थ व्यक्ति किस प्रकार ब्लड डोनेशन कर सकता है, ब्लड डोनेशन के क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं, उन सब के ऊपर विस्तृत चर्चा जो है वो राजेंद्र जी भाई के द्वारा की गई थी। और इस तरीके से बहुत सारे सेशन आयोजित किए गए जिनका आगे मैं आपको डिटेल्स भी बताने वाला हूँ। हाँ, इस तरीके की चर्चा जो हमारा महत्वपूर्ण है उसको हम अगले 1 मिनट में देखने वाले हैं। निम्न बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई।
जिसमें पूरा समन्वय का कार्य मैंने खुद ने देखा है। अब मैं खुद ही बोल रहा हूँ तो मुझे बोलना तो पड़ेगा, मुझे खुद की बात करने की आदत नहीं है, पर अब मैं खुद बोल रहा हूँ, खुद ही वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे चीज़ें प्रेजेंट तो करनी पड़ेगी। तो हमारा जो शिक्षा में उच्च अध्ययन के जो विशेष अवसर है उसके ऊपर डॉक्टर हरीश जी ने, जो मैं बता रहा था LMTT के जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, वो उन्होंने पूरा शिक्षा के विशिष्ट अवसर, किस तरीके से अलग अलग वैकेंसीज होती हैं, शिक्षा में कैरियर निर्माण कैसे होता है, शिक्षा में इनोवेशन कैसे होता है, शिक्षा में नवाचार और बहुत सारी बातों को समेटते हुए उन्होंने एक शानदार ओजस्वी अपना वक्तव्य इस पे ऊपर रखा था। और शिक्षा के ऊपर कुछ बिंदु भी मैंने खुद ने डिस्कस किए थे। उसके बाद स्वास्थ्य के ऊपर मैंने बताया था, हमारे जो उमेश भाई हैं, जो हमारे MB हॉस्पिटल में राजकीय सेवा में अभी हैं, उन्होंने पूरा सेशन मेडिकल के ऊपर लिया, जिसमें उन्होंने नीट डॉक्टरी से लगाकर विभिन्न होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक और जितने भी मेडिकल फील्ड में जो रोजगार की संभावनाएं होती है, बड़े बड़े कोर्सेज होते हैं और कैरियर की संभावना होती है, उनके ऊपर एक सेशन लिया था। और उन्होंने हेल्थ और हाइजीन से रिलेटेड बातें करते हुए उन्होंने बहुत शानदार सरल शब्दों में हमें हेल्थ और हाइजीन के बारे में समझाया था, और एक हेल्थ किस प्रकार हम अच्छी मेंटेन कर सके उसके ऊपर भी उन्होंने हमें बताया। और उन्होंने अंत में अपनी स्वरचित एक कविता भी हमारे सामने प्रस्तुत की थी उमेश भाई ने, जो हमें बहुत अच्छी लगी। बहुत ही मौलिक और अट्रैक्टिव कविता आज के युवाओं के लिए थी, जिन्होंने उन्हें रखी थी। उसके बाद रोजगार और तकनीकी के ऊपर मैं बता रहा था, भाई रविंदर जी जो लेखाधिकारी हैं, उन्होंने बहुत सारे लाइव एग्जांपल्स के साथ सरल शब्दों में रोजगार की संभावनाएं, कंस्ट्रक्शन, मैकेनिकल लाइन और अकाउंटेंसी के फील्ड और अन्य रोजगार के जितने भी फील्ड होते हैं उन सब के बारे में आपने सेशन लिया। नशा मुक्ति के ऊपर हमारे प्रकाश भाई ने, मैं आपको बता रहा था, जो ASG के अंदर हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और आंखों की सुरक्षा के ऊपर उन्होंने विस्तृत सेशन लिया। वृक्षारोपण के ऊपर हमारे पवन भाई जो B.Ed धारी हैं और अभी वर्तमान में शिक्षा विभाग में जो भी भर्ती होती है उनकी तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही अनुशासनबद्ध और व्यवस्थित युवान है, और अभी वो सचिव पद पर कार्य कर रहे हैं, और उन्होंने वृक्षारोपण और जल संरक्षण दोनों के ऊपर अपना सेशन लिया। योग और अभ्यास के ऊपर इनके ही छोटे भाई देवेंद्र जी, और साथ में योग के ऊपर थोड़ा मैंने भी अपना सेशन लिया था। सड़क सुरक्षा के ऊपर जो मैंने बताया, हेलमेट पहनो, उसके ऊपर हमारे जो मोटिवेशनल स्पीकर है नरेश जी, उन्होंने बताया। बीमा और बैंकिंग के संबंध में जो भी अपडेट्स होते हैं उसके ऊपर पूरी विस्तृत चर्चा मैंने की थी। साइबर सुरक्षा, जो आजकल ऑनलाइन ठगी होती है, और हम जानते हैं आए दिन हमें ऑनलाइन ठगी के शिकार होते हुए हम अखबार में न्यूज़ सुनते हैं, तो ऐसे ऑनलाइन के टाइम में जब हमें ऑनलाइन सेवाओं की ज़रूरत भी पड़ती है, वैसे हम कैसे अपडेट रहें और सुरक्षित तरीके से हम ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग करें। और हमारे जितने भी ऑनलाइन ऐप होते हैं, जैसे गूगल पे हो गया, फ़ोन पे, भीम पे, या अन्य जो भी हम नेट बैंकिंग सुविधाओं का यूज़ कर रहे हैं, तो विशेष रूप से कैसे करें, उन सुविधाओं को सही तरीके से यूज़ कैसे करें, उसके ऊपर भी मैंने आपको सेशन के रूप में बताया था। साथ में तकनीकी के ऊपर रविंद्र भाई मैंने बता ही दिया। खेल कूद के ऊपर हमारे जो वर्तमान खेल मंत्री है सुरेश जी, उन्होंने फिटनेस और हेल्थ के ऊपर अपना सेशन लिया। बचत के ऊपर जो हमारे संरक्षक महोदय, जो मैं बता रहा था, राजेंद्र जी भाई साहब ने आजकल सेविंग का कितना महत्व है, युवाओं को क्यों सेविंग करनी चाहिए और सेविंग का आज के जीवन में कितना महत्व है, सेविंग आपातकाल में किस तरीके से काम आती है, इन सभी बिंदुओं के ऊपर बचत के रूप में उन्होंने लिया। और अंत में एक बिंदु जो इसमें रह गया है उसके ऊपर भी मैंने अपना सेशन लिया था, और वो था हमारी जो राजस्थान सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं अभी वर्तमान में चल रही है, जो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको रखूं तो युवाओं के लिए युवा संबल योजनाएं चल रही है, मुख्यमंत्री जीवन कौशल जितनी भी योजनाएं चल रही है, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना चल रही है, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना चल रही है, जिसके अंदर 25 लाख तक हम पूरा मेडिकल सुविधा का फायदा उठा सकते हैं। इस तरह से बहुत सारी जो युवाओं से रिलेटेड और हमारे फैमिली से रिलेटेड जो डायरेक्टली अट्रैक्ट करने वाली जो योजना है, ऐसी कुछ गिनी चुनी योजनाओं को मैंने युवाओं के सामने रखा था। और इस तरीके से एक पूरा व्यवस्थित ब्रेक लेते हुए, और साथ में इन सब के अतिरिक्त हमने कुछ छोटे बच्चों के लिए और युवाओं के लिए कुछ गेम्स का आयोजन भी हमने रखा था, और उस गेम्स में जो फर्स्ट डिवीजन आए थे, जो फर्स्ट आए थे, उनको हमने इसी प्रोग्राम में पारितोषिक के रूप में भी सम्मानित किया था। इस तरीके से बहुत ही शानदार तरीके से जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया, इस तरीके का हमने सेशन लिया, और एक दिवसीय युवा सम्मेलन, शिक्षा शिविर और युवा संवाद कार्यक्रम का व्यवस्थित तरीके से हमने आयोजन कराया। तो इस तरीके का आयोजन हम